बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है, डिफरेंट है। इसकी बहुत ज़रूरत थी और इस तरह से सॉफ्ट होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है अदरा का पहला दिन, अदरा नक्षत्र का। तो हमारे यहाँ खीर पूड़ी बनती है। तो यहाँ पे चने की सब्जी, खीर बन गया है और थोड़ा सा खीर मैंने निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। वैसे हमारी सुबह वाली पूजा हो गई है, खीर ठंडा होगा तो ठाकुर जी को भोग भी लगा देंगे। और हाँ, हमारी तरफ अदरा नक्षत्र जो पहला दिन होता है ना, तो हमारे यहाँ खीर पूड़ी और ये सब चीज़ें बनती हैं, आम वगैरह भी रहता है। और जिस दिन अदरा नक्षत्र उतरता है उस दिन भी बनता है। जैसे 15 दिन का होता है तो जिस दिन उतरेगा उस दिन भी हमारे यहाँ खीर पूड़ी बनता है। तो ये भी एक परंपरा है जो कि हम करते आ रहे हैं और सभी लोग करते भी हैं और करना भी चाहिए। जो भी हमारी परंपरा है उसे निभाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पूरन पूड़ी बनाने के लिए मैं कैसे बनाती, मतलब मैं क्या, हमारे यहाँ ऐसा बनता ही है। इससे पूड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनती है। तो और सरसों के तेल में ही बनता है। सरसों के तेल को अच्छे से हम गर्म कर लेते हैं और एक तरफ हम तवे पर सारी पूड़ियों को बेलकर हल्का हल्का सेकेंगे, बहुत ज़रा सेकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक लेना है। और सेक के हम निकाल के एक जगह रखते जाएंगे। तब तक तेल भी हमारा गर्म होता है। इतनी सारी पूड़ियाँ हमने सेक ली है, हल्की हल्की सेकी है, पकाया नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की सेक लेती है। अगर आप लोग इस तरह से नहीं बनाते हैं तो प्लीज़ एक बार बनाइएगा, देखिएगा ये पूड़ियाँ इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी मुलायम होती हैं, इतना स्वाद आता है कि क्या ही बताऊँ। तो हमारे यहाँ जब भी बनता है इस तरह का पूरन पूड़ी तो ऐसे ही बनता है। नवमी व्रत में भी, जो चैत का नवमी होता है उसमें भी, अष्टमी के दिन हम लोग रात में ऐसे ही बनाते हैं। पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से सारी पूड़ियों को हम बना लेंगे। पहले हम सेक के रख लेते हैं ना, तो तेल गर्म हो जाता है तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए सारी पूड़ियाँ बन के रेडी हुई और ये इतनी सॉफ्ट है, इतना मुलायम है कि क्या देख सकते हैं, बहुत ही मुलायम होती है और सबको हमारे घर में अच्छा भी लगता है। और हमारे यहाँ जितने भी आसपास के लोग, सभी के घरों में आज बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स ये शाम का टाइम है, अभी बज रहा है 5 और देखिए धूप कितनी तेज़ है, बहुत धूप तेज़ है। अभी थोड़ी देर पहले ना इतना बादल घिरा हुआ था, लग रहा है जैसे बारिश होगी। हम लोग खुश हो गए थे कि थोड़ा मौसम ठंडा होगा, लेकिन फिर वैसे ही धूप निकल गई, बारिश नहीं हो रही है। और गर्मी इतनी काफ़ी है, इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ, पूरे दिन गर्मी, मतलब शाम होने के बाद भी गर्मी, कुछ भी करने का मन नहीं हुआ। आया है एक पार्सल, तो चलिए आप लोगों को दिखाते क्या आया है। तो फ्रेंड्स परसों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और आज भी मैंने सुबह से कुछ नहीं किया था और गर्मी इतनी काफ़ी है ना कि क्या बताऊँ, कुछ भी एक्स्ट्रा करने का मन भी नहीं हो रहा है। तो एक पार्सल आया था, 2-3 दिनों से आया था, मैंने ओपन नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप ही लोग के साथ मैं खोलती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैंने फ़ैन ऑफ किया है क्योंकि आवाज़ बहुत आती है। तो चलिए दिखाते हैं क्या है। तो देखिए, तो ये है, आया है, ऑनलाइन मंगाया था। तो चलिए इसको खोलते हैं और बताते हैं क्या है। तो बहुत ही इसकी ज़रूरत थी मुझे। तो ये है एक वॉशिंग मशीन का स्टैंड टूट गया था। जब जब हमने हटाया ना, देखा जब वॉशिंग मशीन को ऊपर शिफ्ट कर रहे थे, जब स्टैंड से हटाया तो स्टैंड 2 टुकड़े में पानी में भीगकर जंग लग गया था, तो कमज़ोर हो गया, टूट गया था। तो वैसे ही लाकर ऊपर में हमने शिफ्ट कर दिया था। लेकिन क्या होता है ना कि वो नीचे में पानी वगैरह जाता है तो नीचे में पानी लग जाता है, गंदगी भी रहती है, तो मशीन के नीचे सफाई नहीं हो पाता है। तो इसको हमने मंगाया और इसकी हाइट में इतना ही रख रही हूँ, ज़्यादा ऊंचा नहीं कर रही हूँ। जब ज़रूरत होगा तो उसको करूँगी नहीं, क्योंकि व्हील अगर हाइट बढ़ाने से ना फिर व्हील जो है तो इसका ऊपर हो जाता है। लगाने में हालत ख़राब हो गई, बहुत गर्मी है। और देखिए मेरा क्या हाल हो गया, असेंबल हो गया। उसको रखने में टाइम लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा छोटे साइज़ पे वो फिक्स हो गया था। तो देखिए यहाँ पे लगा दिया। इसके नीचे हमने नेट लगाया है, ये देखिए नेट लगाया है, क्योंकि चूहा अंदर घुस के और वायर कट करता था। और देखिए स्टैंड पे रखने से ना नीचे में गंदगी नहीं होती है। तो अब साफ़ सफाई कर लेंगे। अब स्टैंड है तो नीचे से धुल जाएगा, नहीं तो नहीं धुल पाता था। यहाँ देखिए कितनी गंदगी हो गई है। तो इसको यहाँ पे हमने लगाया है बालकनी में। जब स्टैंड पे आ गया तो यहाँ से साफ़ सफाई हो जाएगा, पानी नीचे से निकल जाएगा, जमेगा नहीं। स्टैंड अच्छा है।
दिया है, ये देख सकते हैं पाइप को भी काट दिया। तो चलिए यहाँ साफ़ सफाई कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स ये 2 दिनों का वीडियो इसमें ऐड रहेगा। कल मैंने शाम को जो वॉशिंग मशीन का स्टैंड लगाया था उसके बाद इतनी गर्मी हुई, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, आगे वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा हो देख लीजिए इसी वीडियो में। इतनी गर्मी ज़्यादा थी कि मैं एकदम गर्मी से पसीने से पूरा भीग गई थी। तो स्टैंड को लगाया, फिर नहाकर दीपक और जलाया, उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। और कुछ खास खाना वगैरह भी नहीं बनाना था, कल एकादशी था तो सिंपल ही खाना बनाना था, लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना था। तो मैंने दल पिट्ठी बनाया था, जो कि मैंने वीडियो नहीं शेयर किया। बेटे को पसंद भी है दल पिट्ठी, तो दल पिट्ठी आराम से बच्चे खा लेते हैं और बनाना भी आसान होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो अभी आज शाम से मैं वीडियो हमने स्टार्ट किया है। सुबह का वही रेगुलर काम था, आज बेडशीट वगैरह किया था और जो हमने हटाया था धुल भी दिया सारे बेडशीट को, और सभी कमरे का हमने बेडशीट चेंज किया था आज। और यहाँ पे अभी सब्ज़ी वगैरह आ गया है, तो देखिए निकालेंगे। कुछ फ्रूट्स भी लेकर आए हैं, सब्ज़ी भी लेकर आए हैं, तो ये सब निकालेंगे। मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, यहाँ पे है आम, ये आम बहुत ही मीठे हैं। यहाँ है चुकंदर, ये देखिए इतनी सारी सब्जियाँ मैं लेकर आई। यहाँ पे लहसुन भी लेकर आई थी, लहसुन ख़त्म हो गया था। और टमाटर, और मुझे नींबू का अचार बनाना है, तो ये भी मैं सिंपल जो अचार बनता है बहुत ही, मतलब ये क्या बोलते हैं, बहुत ही काम आता है जो सिंपल वाला नींबू का अचार बनता है, सादा वाला। कोई बीमारी पड़ता है या पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसमें ज़रूरत होती है। और यहाँ पे धनिया पत्ती है, इस पपीता भी लिया। ये कटहल है, तो ये बहुत बड़े बड़े अब कटहल मिलने लगे, अब छोटे वाले कटहल नहीं मिल रहे हैं, तो ये इसको लाया है, तो कल मैं बनाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे करेला, और इसका भी मैं बनाऊँगी, आप लोग बताना आप लोग खाते हैं कि नहीं। ये इसका भी बहुत ही, इसका भुजिया बनता है बहुत टेस्टी। और ये है अमड़ा, खट्टा खट्टा जो अमड़े का पेड़ होता है, ये है, इसका भी मैं रेसिपी बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये था आज हमारा, जो आज मैं गई तो अपने हिसाब से सब्जियाँ लेकर आई हूँ। तो इन सब्जियों को लगाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी इसको लगाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए बना लेते हैं मैगी, क्योंकि बेटे को लग गई है भूख। तो उसके लिए हम ले लेते हैं टमाटर और प्याज, ये सब ले लेते हैं, क्योंकि उसको मैगी खाना बचा हुआ है, मैं खा लूँगी, हम 2 ही लोग हैं तो हमारा खाना हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं मैगी, आप लोग साथ शेयर करते हैं कि आज कुछ अलग तरीके से मैगी बनाऊंगी। बेटे को पसंद है, आज उसने एक वीडियो मुझे दिखाया है इस तरह का मैगी चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं एक बढ़िया सा मैगी। तो आज डिफरेंट मैगी बन रहा है किचन में। तो यहाँ पे लहसुन हमने ले लिया है, लहसुन मैं पहली बार डाल रही हूँ, और किस तरह से मैं डालूँगी आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। वो बनने के बाद बहुत टेस्टी लगा था। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन ट्राई हमने किया और वाकई में बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइएगा। तो यहाँ पे हमने प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती और लहसुन को छील के कट कर लिया है। सब चीज़ों को हमने धो लिया था, धोकर कट किया था। चलिए सब्जियाँ कट गई। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, और इसमें 1 चम्मच जीरा। अच्छे से जीरा को चटकने देंगे, और उसके बाद उसमें हम डाल देंगे जो कटा हुआ प्याज था, उसको डाल देंगे काट कर। प्याज को अच्छे से भूनेंगे, प्याज को इतना ही भूनना है, इसे गोल्डन नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा ट्रांसलूशन कर देना है। उसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे, बस प्याज सॉफ्ट हो जाए बस टमाटर डाल देना है। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि मैगी का जो टेस्ट मेकर होता है ना, उसमें भी नमक होता है, इसलिए कम ही नमक डालना है। बस टमाटर को गलने के लिए हमने 2 पिंच डाला है नमक, और उसमें थोड़ी सी हमने हल्दी पाउडर भी डाल दी है। उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद इसमें हमने मटर डाला है। तो ये मटर ना फ्रोजन है, अगर मटर आपका फ्रेश हो, कच्चा हो, तो उसे पहले ही प्याज के साथ भून लीजिएगा। हमने तो बाद में इसलिए डाला क्योंकि ये फ्रोजन है। और इसमें हमने डाला भुनने के बाद 2 कप पानी। 2 मैगी बना रही हूँ तो 2 कप हमने पानी डाला है। मैगी ड्राई वाली मैगी बन रही है, अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहिए, थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा डालिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 मैगी को हमने तोड़ लिया था, उसको डाल दिया, और इसके ऊपर से हमने टेस्ट मेकर था जो 2 मैगी का 2 टेस्ट मेकर डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करके और ढककर इसको पकने देंगे। अच्छे से पकाएंगे तो ढकने से जल्दी पक भी जाता है, पानी कम लगता है, नहीं तो फिर पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। और बच्चे को ड्राई खाना है तो ड्राई बनाने के लिए थोड़ा सा ढक ढक के पका लेना है, कम पानी डालकर। और देखिए हमारा मैगी जो है पक गया है, थोड़ा सा और पानी को सुखा लेंगे,
और चलिए पानी सूख जाने के बाद देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है, इसको हमने साइड में रख दिया। अब इसका हम एक तड़का बनाएंगे, यही है मेन इसका एक अलग तरीके से। तो यहाँ पे हमने डाला है 2 चम्मच देसी घी। आप यहाँ पे बटर का यूज़ कीजिएगा, मेरे पास बटर नहीं था इसलिए हमने घी डाला है। और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया कटा हुआ लहसुन, और इसमें फ्लेम को ऑफ करने के बाद कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। अब ऊपर से हम इसमें तड़का लगा देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और वाकई में बहुत ही टेस्टी ये मैगी बना था। फर्स्ट टाइम हमने इस तरह से बनाया था। ऊपर से गार्निशिंग के लिए हमने धनिया पत्ती डाल दिया, तो बढ़िया सा मैगी बनके रेडी हो गया, टेस्टी यम्मी। तो चलिए इसको सर्व करते हैं, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से अगर नहीं बनाते होंगे तो। चलिए सर्व कर लेते हैं। और बच्चों को तो मैगी वैसे भी अच्छा लगता है, हम बड़े भी खा लेते हैं। तो मैगी ऐसा चीज़ है कि सबको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे मैगी बन के रेडी हो गया, तो ये रेडी हो गया खाते हैं। और इस तरह का जो लहसुन डाल के मैं बनाई हूँ, फर्स्ट बार बनाई हूँ, तो ऐसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और बेटे की डिमांड थी इसी तरह बनाने का, तो चलिए खा कर फिर बताते हैं। अभी हम माँ बेटा दोनों एक साथ खा लेंगे। मुझे भूख नहीं है, थोड़ा सा इसी में मैं खा लूँगी, थोड़ा टेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैंने बनाया है मैंगो शेक। तो उस मैंगो शेक मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात में खाना कम खाओ, मैंगो शेक अगर अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी सीज़न है, अभी मिल रहा है। तो चलिए खा कर बताते हैं फ्रेंड्स कि मैगी कैसा लग रहा है। तो आई होप अच्छा ही लगेगा, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस वही जो गार्लिक का हमने तड़का लगाया है वही डिफरेंट, बाकी चीज़ें तो हम करते ही हैं। हाँ, जीरा मैं नहीं डालती हूँ, जीरा भी इसमें फर्स्ट टाइम डाली हूँ, क्योंकि उसको था कि वैसे ही बनाओ मम्मी जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वैसे ही बनाया। चलिए, और गर्मी देखिए कितना ज़्यादा है, किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो फ़ैन भी नहीं चलाते हैं। खाकर फिर आप लोग को फीडबैक देते हैं कि ये मैगी का टेस्ट कैसा है। ठीक है, हमारा हो गया, और मैगी बहुत ही टेस्टी लगा। मतलब फर्स्ट टाइम हमने गार्लिक उसमें डाला था तो टेस्ट अच्छा आया, और ख़ासकर बेटे को बहुत पसंद आया, क्योंकि उसी का ये चॉइस था कि इस तरह से बना। हमने घी डाला है, घी की जगह पे आप बटर डालिए अगर बटर हो तो। मेरे पास बटर नहीं था, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो ज़्यादा बटर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो और नहीं यूज़ होता तो रखे रखे ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हमने घी ही डाल दिया, लेकिन उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।